नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे और राजनीतिक खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल खबरों से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज़, कोई भी इशू होता है, अगर वो चर्चा में आता है तो उसका एक एक्सप्लेनेशन करने वाला एक वीडियो मैं लेकर के आता हूँ। और इस वीडियो के पीछे एक गहरी रिसर्च होती है, एक लंबा एक्सपीरियंस होता है और कई बार कुछ लोगों का ओपिनियन भी होता है जो मैं बोलता हूँ। तो ऐसे ही मौक़ों पे एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत ही चार्ज स्टेट है, बहुत ही ऊर्जावान। देश ने 9 प्रधानमंत्रियों के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि को चुना है। इसका मतलब है कि देश को 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 2022 के शुरुआती महीनों में, यानी कि फरवरी मार्च के आसपास विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। और जब चुनावी राजनीति की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने समीकरण के हिसाब से वो हर काम करती हैं जिससे चुनाव जीतने की संभावना होती है। इसी क्रम में चाहे तो नई पार्टी ज्वाइन करना, अपनी पुरानी पार्टी छोड़ देना, कोई नई घोषणा करना, कैंडिडेट्स को चेंज करना, चुनावी घोषणा पत्र में कोई लोक लुभावने वादे करना, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से आक्रमण करना और कई बार तो भाषा की मर्यादा भी तोड़ दी जाती है। आपको एक नया एग्जाम्पल बताएं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के लिए कहा है कि अखिलेश यादव को अपना नाम बदल करके अखिलेश जिन्ना कर लेना चाहिए और उनकी पार्टी को अपना नाम बदल करके जिन्ना वाली पार्टी कर देना चाहिए। अब इस तरह के बयान भी राजनीतिक सुर्खियां बन रहे हैं। अब समझिए कि भाषा की मर्यादा कहाँ जा रही है। बहरहाल हमारे लिए इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आजकल कांग्रेस पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश चुनाव की जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, उनका दौरा यूपी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और पिछले कई दिनों से वो लगातार एक्टिव हो करके और वो हर तरह के वो मौके अपने कांग्रेस पार्टी के फेवर में भुनाना चाहती हैं, चाहे वो जनसभाओं के माध्यम से हो, चाहे किसी घटना में अगर कोई पीड़ित पक्ष है उस पीड़ित परिवार से जाकर के मिलने की कोशिश हो, उनका दुख बांटने का प्रयास हो। और इसके अलावा जनसभाओं के साथ साथ वो चुनावी वादे भी कर रही हैं और इन वादों की वजह से वो जनता में एक संदेश देना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मौका देती है तो वो अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे। इसी क्रम में हम आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं जो प्रियंका गांधी ने खुद ही उत्तर प्रदेश की जनता से कहा है। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाया था, इस वीडियो में हमने इस बात की चर्चा किया है कि प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया है और इसी क्रम में उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इसी क्रम को, इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 40% विधानसभा की सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। अब देखना है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और प्रियंका गांधी की तरफ से, वो उत्तर प्रदेश की जनता को और वहाँ के वोटर्स को कितना लुभाता है। हम आपको बताएं तो प्रियंका गांधी ने महिलाओं को ख़ास तौर पे अपने फेवर में, अपने पार्टी के फेवर में लाने के लिए कई तरह के लोक लुभावन वादे वो भी करना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में जिन वादों की चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएं कि प्रियंका ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 40% नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। ये रिजर्वेशन जो पहले से नियम चले आ रहे हैं उन नियमों के अंदर होगा, यानी पहले के जो लागू नियम हैं
उस लागू नियमों के अंदर ही 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का भी वादा किया है। अब देखना है कि ये चुनावी वादा महिलाओं को कितना लुभाता है। इसी के साथ साथ एक और वादे की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो पेंशन है, जो बुज़ुर्ग लोगों का पेंशन, जो विधवाओं का पेंशन जो है, उस पेंशन को कम से कम 1000 रुपये महीना करना चाहते हैं। ये भी उन्होंने कहा है क्योंकि उनको कुछ शिकायतें मिल रही थी कि पेंशन समय से नहीं मिलता है या पूरा नहीं मिलता है, तो इसके बारे में भी उन्होंने एक वादा कर दिया है। साथ ही साथ आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उन्होंने मानदेय के तौर पे न्यूनतम 10,000 रुपये देने का वादा किया है। न्यूनतम 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, तो ये भी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा उनको जो और भी कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे डिलीवरी कराने पर और कुछ लाभ मिलता होगा, वो अलग है। न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया गया है। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने एक और वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में एक पाठशाला, एक स्कूल खोला जाएगा जो केंद्रीय विद्यालय की तर्ज का होगा, और उस स्कूल में न केवल पढ़ाई होगा बल्कि महिलाओं को हुनर सिखाने का भी काम होगा। और इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये स्कूल केवल और केवल महिलाओं के लिए होगा। तो महिलाओं से जुड़ा जो भी लोक लुभावन वादे हैं, उन वादों की चर्चा हमने इस खास वीडियो में किया है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता से जो ये चुनावी वादा किया है, जिसमें बस में जितनी भी यात्राएं महिला चाहें वो फ्री हैं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीना मानदेय, इसके अलावा पहले से जो आरक्षण के नियम लागू हैं उनमें 40% नौकरियां सरकारी, 40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, और इसी के साथ साथ जो पेंशनर्स हैं, जो विधवा पेंशन और बुज़ुर्गों का जो पेंशन है वो न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति महीना। यानी ये जो वादे हैं, ये वादे लोगों को कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे, जनता और ख़ास करके महिलाएं इससे कितना प्रभावित होती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और यूपी का जो मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी के इस वादे पर कितना भरोसा करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम चलते चलते ये भी बता दें कि ये चुनावी समर का समय आ रहा है, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने ढंग से वोटर्स को लुभाने की अनेक कोशिशें कर रही हैं और अनेक तरह के चुनावी वादे कर रही हैं। जनता उत्तर प्रदेश की अपने आप में बहुत समझदार है, और साथ ही साथ कोई भी पॉलिटिकल पंडित अपने आप में वोटिंग बिहेवियर के बारे में कोई 100% कमेंट या भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसलिए ये भी सवाल, और इस सवाल का जो फाइनल जवाब है वो भी भविष्य के गर्भ में ही है कि आने वाले समय में यूपी की जनता किसको मौका देती है। आपकी राय इस वीडियो के बारे में क्या है? आप कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के चुनावी मुद्दों और चुनावी वादों के बारे में क्या सोचते हैं? यूपी में और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में अगर कोई आपको खबर जाननी है, कोई टॉपिक है उसको समझना है, कोई अपनी ओपिनियन बनानी है, तो आप अपने विचार, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और मेरा समर्थन कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सतीश पांडे।